हाँ जी, मैं अंजना जी। जी, जी धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं आदरणीय मुकेश रघुवंशी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से। और आज के हमारे 1000 डे योगाहार के पूरे होने पर आज उन्होंने बहुत अच्छी क्लास ली और बहुत बढ़िया योग किया हम सभी योगाहार सदस्यों ने। अब हमारे योगाहार कार्यक्रम को देखते-देखते एक दिन से शुरुआत होने के बाद हम 1000 डे पूरे कर गए और आज आज हमारा 1000वाँ दिवस है। तो बहुत हर्ष और उल्लास लग रहा है कि जब शुरुआत करते हैं तो पहला दिन आता है और उससे हमारे 1000 दिन पूरे होने में कितना समय लगता है। अब वो जो समय बीत गया, उस समय में हमने नए-नए योग शिक्षक, नए-नए मुख्य अतिथि हमारे इस योगाहार मंच पर उपस्थित हुए। देश और विदेश से, अलग-अलग स्टेट से, सभी यहाँ से इस प्रोग्राम में एक ख़ासियत है ये प्रोग्राम की कि सबको अपने मन की बात बताने का भी अवसर दिया जाता है। कोई यहाँ पर पराया नहीं है, सब अपने हैं और इतना अच्छा स्नेह इस प्रोग्राम में मिलता है सबको। इसी प्रकार से हम सब इसी तरह से एक होकर हम जुड़ रहे हैं और ये श्रृंखला जो है ये बढ़ती जा रही है। अब 1000 के बाद पूरे हमारे 3 साल पूरे हो जाएँगे 2 मई को। तो ये ऐसे हम आगे बढ़ते जाएँगे और ये प्रोग्राम के आदरणीय श्री हमारे नेतृत्व हम सही दिशा देने वाले आदरणीय श्री पवन कुमार सर है, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब है, जनसेवक है। दिन-रात हम सब योगाहार कार्यक्रम के पीछे लगते हैं और जहाँ कहीं पर भी कोई हमारे योगाहार के सदस्य है, कभी ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है कि इस प्रोग्राम से हम जुड़ते नहीं। ये एक खासियत है सबकी। रोज जुड़ते ही रहते हैं, चाहे हम योगाहार मंच पर जैविक खेती का हो, कब हम कभी रामायण है, कभी हमने तीर्थ यात्रा की है और भी नए कुछ बहुत हमने इस योगाहार मंच पर सीखने और सिखाने का कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि हम योग से बहुत कुछ नए-नए योग शिक्षक से सीखे और जैविक प्राकृतिक आहार, योग ये सब खेती के बारे में बहुत अच्छे से हमने इस योगाहार मंच से हमें लाभ मिला और ऐसे ही निरंतर इस प्रोग्राम में हम सभी जुड़ेंगे और आगे इस श्रृंखला को आगे लेके जाएँगे, ऐसा एक मैं मन में विश्वास रखती हूँ और आगे मैं आदरणीय श्री पवन कुमार सर हमारे जो हम उनके नेतृत्व में हमें रोज सही दिशा, सही मार्ग बताते रहते हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई देने के लिए जी और अपनी बात रखने के लिए जी। जी, सभी को सुबह की राम राम। ये 1000 दिन की राम राम। ये राम राम बार-बार आते रहे, यही इच्छा है मन में और यही प्रेरणा भी मिल रही है क्योंकि ये हमारा जो 1000 दिन का कार्यक्रम है, ये राम मंदिर के आसपास ही इसके जो हमारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसी के आसपास यह कार्यक्रम का भी 1000 दिन पूरे हो रहे हैं। इसलिए भगवान को भी राम राम, योगाहार परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। और इस राममय वातावरण में अब आगे वाले समय पर हम क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे, ये भी निर्भर करेगा हमारे सभी साथियों की आवश्यकताओं पर। उनकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या सोचते हैं, हमें किस चीज को हमें सीखना चाहिए। लेकिन केवल मन की आवश्यकता से यह पूर्ण नहीं होता है। कई बार हमारे जब मुख्य अतिथि और कई बार हमारे जब योग शिक्षक 1000 दिन में लगातार आकर के हमने महसूस किया कि हर एक के पास देने के लिए बहुत कुछ है अगर हम लेना चाहें तो।
तो जिस प्रकार से आज के हमारे योग शिक्षक ने 1 हफ्ता पहले यह अनुरोध किया था, यह इच्छा जताई थी कि ये 1000 दिन का कार्यक्रम वही करना चाहेंगे। तो उससे क्या होता है कि उन्होंने इच्छा जताई और सदन ने इसको मान भी लिया तुरंत। और उससे क्या हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें आज 1000वें दिन भी हमने योग के ऊपर हमने सीखी। कुछ नई क्रियाएँ सीखी, कुछ नए तरीके से योग करने के बारे में सोचा, सीखा। और शायद ये मन में इच्छा प्रबल हुई कि हमें भी अब इस चीज़ को करना चाहिए। विशेषकर कि ऐसे आसन जो कि हम नहीं कर पाते हैं। और धीरे-धीरे जब ये इच्छा प्रबल होती है, तो उस आसनों की तरफ भी हम जाने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रकार से हम जब योग के ऊपर बात करते हैं, तो इसी प्रकार से हमारी जो यात्रा जैविक खेती और अन्य विषय पर हमने जो इसमें निरंतर हमारी चर्चा हुई है, उस पर भी हमने कुछ नया सीखने का प्रयास किया। तो इस सदन के बहुत सारे साथियों ने कुछ बहुत सारी चीज़ें नई इस सदन के माध्यम से और एक-दूसरे से सीखी। इसमें यह नहीं रहा कि कोई केवल एक ही व्यक्ति ने बताया हो। ऐसा नहीं रहा कि हम एक ही दिशा की तरफ बढ़े। हम तो चारों दिशाओं की तरफ बढ़े हैं। हमारी कोई ऐसी दिशा छूटी नहीं है। अगर छूटी भी है तो वो आने वाले समय पर मुझे लगता है कि उस दिशा की तरफ भी हम बढ़ेंगे। यानी जो ज्ञान का प्रकाश है उससे हमने अंधकार को, अपने अंदर के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया है। चाहे वो योग है, चाहे वो किसी भी विषय पर हमने चर्चा की है। तो इसके माध्यम से ये एक एक सुकून देने वाली एक श्रृंखला के रूप में हम ये विकसित हो गई है। ये हमारी योगाहार यात्रा ऐसी श्रृंखला के रूप में हमने विकसित हुई है। और ये ऐसा नहीं कि केवल किसी ने ही कहा हो कि हम ऐसा करेंगे। ये सबकी जन भागीदारी से और सबकी इच्छाओं के ऊपर आधारित होकर के हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। सीख के कुछ हमने अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास किया। कुछ चीज़ों को हमने अच्छा करने का प्रयास किया। कुछ चीज़ों से हमने अपने खेत को, मिट्टी को, पर्यावरण को, जानवरों को, कीड़ों को, पतंगों को, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने जानकारी ली और उसको समझने का प्रयास किया। और फिर मुझे फिर से मैं बताना चाहता हूँ, आज फिर से ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन को और हमारे जीवन के आस-पास जो चीज़ें हैं और जिसमें हम प्रकृति का एक छोटा-सा हिस्सा है, एक कण मात्र है इस ब्रह्मांड का, उसमें भी हमें एक समन्वित रूप से आगे काम करने की ज़रूरत है। हमें समन्वित रूप से सोचने की ज़रूरत है। समन्वित रूप से प्रकृति के साथ मिलकर के उसको अपना अंगीकृत करते हुए, यह मानते हुए कि प्रकृति ही राम है। ये प्रकृति में ही कण-कण में राम हमारे बसे हुए हैं। इस प्रकृति के उस कण को भी हमें बचाना है, जिसको कि हमें महत्वपूर्ण नहीं लगता है कि ये तो कीड़ा है, ये तो मकोड़ा है, ये तो हम इससे ऊपर हैं। इसके ऊपर उठ कर के हमें शायद देखने की ज़रूरत है कि ये 1 ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ जीवाणु रह सकते हैं और वो क्या करते हैं, कैसे उनका जीवन चलता है, उनका योगदान क्या है, हमारे जीवन में उनका योगदान क्या है। इस चीज़ के प्रति भी अगर हम अपने आप को जागृत करें, अपने उसके बारे में सोचें गहनता से, तो हमें लगेगा कि ये तो हर एक मिट्टी के 1 ग्राम में भी एक सृष्टि बची बसी हुई है। उस सृष्टि पर के का हम अपने आप को भी एक हिस्सा मानें और हम सबसे श्रेष्ठ नहीं मानते हुए अपने आप को सबका साथ लेते हुए, सबको साथ करते हुए, सबके लिए थोड़ा-थोड़ा कुछ न कुछ सोचते हुए, उसमें भी राम को देखते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे। मुझे लगता है कि ऐसा करके हमें आगे जीवन पर बहुत सारा कुछ और अनुभव मिलेगा। हम विकसित तभी होंगे, मानव विकसित तभी होगा। और ये तो है फिलॉसफिकल बातें हैं, लेकिन साथ ही हमें जो कर्म है, इसके साथ जो हमें कार्य करने हैं, अपने साथ जो समाज, जीवन और जो हमारा ज़िंदगी चल रही है, तो उसको साथ लेते हुए हम आने वाले समय पर हम किन विषयों पर बातचीत करें, ये भी माँग आधारित है। और उस माँग के आधार पर हमारे जो सदस्य हैं, अगर वो कहें कि हम इस चीज़ पर सीखना चाहते हैं, हम इस चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनसे अनुरोध ये भी है कि जैसा कि पहले भी हुआ है कि उससे संबंधित जानकारी हासिल करें और जानकारी लेते हुए ऐसे व्यक्तियों को ढूँढने का प्रयास करें जो उन्होंने उत्कृष्टता से बाकी लोगों का जीवन
उसमें सुधारने में उन्होंने कार्य किया हुआ है। तो अभी बहुत सारे अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बहुत से अ, पद्मश्री 2024 के अनाउंस हो गए हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि इस सरकार की खासियत ये रही है कि उन्होंने विशेषकर उन लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया है, जो चुपचाप रह करके अपना काम कर रहे हैं, जिन्होंने कोई शोर-शराबा नहीं मचाया, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनकी कोई ऐसी पहुँच नहीं थी। तो ऐसे लोगों को सम्मानित करने का जो कार्य है, ये सरकार ने किया है, ये बहुत प्रशंसनीय है। और हमारे इस योगाहार मंच में भी जो हमने बैनर बनाया था, करीब 20 पद्मश्री हमारे इस कार्यक्रम में आ करके अपनी बातें कह चुके हैं और उसको हमने समझने का, अनुसरण करने का प्रयास किया। तो आने वाले समय पर हम कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर इस मंच पर बुलाएँ, जिससे कि हमारी विविधता को हम और अच्छी तरह से इस दुनिया में जो कुछ व्याप्त हो रहा है, ये जिसके माध्यम से जो लोगों ने ऐसे कार्य किए हुए हैं, कि जिसके कार्यों से लोगों के दुःख, दर्द कम हुए हैं, जिससे लोगों में खुशी का अनुभूति पैदा हुई है, ऐसे लोगों से जिससे कि प्रकृति का संरक्षण हुआ है, ऐसे लोगों को बुला कर के, उनकी बातें सुन के, उनके अनुभव सुन के उसमें से भी कुछ जितना भी अनुसरण करने कर सकते हैं, उसको अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। तो आने वाले समय पर हम निश्चित रूप से ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं और इसमें सबका सहयोग जो है वह अपेक्षित है और आशा की जाती है कि हम इसी श्रृंखला को आगे निरंतर बनाए रखेंगे। ये 1000 दिन एक माइलस्टोन है हमारे लिए। ये माइलस्टोन ऐसा है जिसमें कि हम सब लोग गर्व कर सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने कुछ ज़िंदगी में साथ मिल कर के ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ हमारा कोई ऐसा संबंध नहीं था, हम एक-दूसरे के साथ बिल्कुल अनजाने थे, लेकिन अनजाने रह कर के भी हम एक साथ में मिल कर के कुछ नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि सबको एक परिवार के रूप में बाँधने लगे। तो ऐसा करते हुए हम आशा करते हैं कि यह कार्य हमारे निरंतर ऐसे चलते रहेंगे। अभी और बहुत सारे साथी जुड़ेंगे। इस योगाहार कार्यक्रम में भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े, लेकिन किसी समय में वो अपने कार्य को दूसरे कार्यों की वजह से शायद छूट गए या दूसरे काम में वो लग गए, तो नियमित रूप से इसमें नहीं जुड़ पाते हैं। लेकिन जब भी ऐसे लोग जुड़ते हैं उन्होंने जब डट करके काम किया, इस योगाहार कार्यक्रम को भी बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया, तो आने वाले समय पर ऐसे साथियों को भी जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को भी और अच्छा बनाएँ। निरंतरता हमारी बनी रहेगी और निरंतर सीखने-सिखाने का ये जो कार्य है, ये निरंतर चलते रहे। यही मेरी आशा है, यही इच्छा है और हम इसी प्रकार से एक-दूसरे के साथ अनुभव बाँटते रहें और बहुत खुशी का बात ये है कि परसों शायद अशोक पटेल जी के घर में जो शादी है, तो उन्होंने भी इसको अपने कार्यक्रम से ही सीख करके इसको अपनी शादी में पूर्ण रूप से जैविक भोजन की जो उन्होंने परिकल्पना की थी, वो अब मूर्त रूप में दिखाई देगी। जो लोग उस शादी में जा पा रहे हैं, उन सबको भी हम बहुत उनको हमारी तरफ से अशोक जी को भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस प्रकार से वो काम करते रहें और इस प्रकार से बहुत सारे मॉडल जो हमारे साथियों ने पेश किए हैं, तैयार किए हैं, उसको भी हम आने वाले समय पर उसके ऊपर भी और विस्तार से बातचीत करेंगे। तो इतना मुझे आज कहना है। आप सभी को 1000वें दिन पूर्ण करने पर और इस यात्रा में शामिल होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, अपना योगदान देने के लिए और अपने योगदान के साथ अपने विचार भी देने के लिए आप सबको बहुत-बहुत नमन, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी को नमस्कार। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार सर, बहुत सुंदर मार्गदर्शन हमारे इस प्रोग्राम के बारे में आपने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया। आपका बहुत-बहुत मनःपूर्वक धन्यवाद। और आज जैसा कि आपने कहा था, पहले एक तो बात मुझे एक लास्ट के शब्द कि हम सब पराए थे और पराए कब अपने हो गए ये पता ही नहीं चला 3 साल में। क्योंकि ये इतना स्नेह है जो हमारे योगाहार परिवार का कि एक दिन भी मुझे नहीं लगता कोई इस योगाहार कार्यक्रम छोड़ता है, कोई मिस करता है तो जैसे कि प्रणाली बहन कहती है कि नहीं
एक दिन भी हम इस कार्यक्रम को मिस नहीं कर सकते हैं, चाहे हमारे फेवर में हो या ना हो। कभी बुक अतिथि वाला सेशन, फिर भी सभी लोग जुड़ते हैं सीखने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब जैसा समय हो गया है, और जैसा कि हमारे बीच में आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी, योगाचार्य जी जुड़े हुए हैं, और उनको हमें सुनना है आज, क्योंकि उनको हमने पूरा 8:30 बजे तक संपर्क किया है। आज हमारे सभी योगाहार सदस्यों की जो भी समस्या है, जो बीमारी है, उस पर हमें उनको सवाल करने हैं, और सवाल रहेंगे तो यूनिट में अपनी बात रखनी है, क्योंकि सबको बोलना है और सबको हमें सुनना है। तो लास्ट में सब हम योगाहार को पहले शुभेच्छा देंगे और फिर अपना सवाल लेंगे। तो मैं सबसे पहले योगाचार्य जी को आमंत्रित करने के पहले आदरणीय श्री मुन्नीलाल जी साहब को इस योगाहार मंच पर 2 मिनट के लिए सादर आमंत्रित। सदन को प्रणाम, राम राम। और आज मन प्रफुल्लित है, मन गदगद है। हृदय से मैं कह रहा हूँ कि आज एक, जैसा आदरणीय बहन रंजना जी ने कहा कि एक दिन से लेके 1000 दिन आज पूर्ण कर रहे हैं, ऐसे महानुभाव, ऐसे पुरुषार्थी भाई बहन जो हमारे इस परिवार में जुड़े रहते हैं, उनको पुरुषार्थ को मैं कोट कोट नमन प्रणाम वंदन करता हूँ। आपके वजह से, आपकी सहभागिता से, आपके सहयोग से यह कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से चल रहा है। जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने बताया, हमेशा हम सब यह कार्यक्रम एक परिवार के रूप में, और जब भी हम नहीं जुड़ पाते, कोई अगर ऐसा रहता है कि अगर वो कोई वंचित रह जाता है तो उसको कष्ट होता है, और हमने प्रयास किया है कि 1000 दिन में अभी शायद हम अनुपस्थित नहीं रहे हैं। ऐसा प्रयास हमने किया है कि हम 1000 दिन ही इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। एक दिन मेरे बेटे की शादी थी और परिक्रमा हो रही थी, लेकिन हम योगाहार का संचालन कर रहे थे। सारे लोग बोले, मैंने कहा ये नहीं छोड़ सकते, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। परंतु स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी की कृपा से, आप सबके और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी के कुशल मार्गदर्शन से इस नाम, इसका योगाहार पड़ा, योगाहार उन्होंने नाम दिया। इसमें यात्राएं भी हुई हैं, किसानों के खेतों पर, गांव में यात्राएं भी हुई हैं। अभी अयोध्या के जब रामलला विराजमान का जो कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमने लगातार इस योगाहार में विभिन्न तीर्थों के दर्शन किए, उनकी चर्चाएं की, उनका तो हमने भी राममय योगाहार कार्यक्रम को बनाया। ऐसे हम, और जो किसान जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में ये समझते थे कि इसमें उत्पादन कम होता है, इसमें होता ही नहीं है, आज वो कह रहे हैं। अभी कल भी सुना था हमने आदरणीय श्री राकेश गौर जी और अन्य को, कि हमारा उत्पादन इतना अच्छा हो रहा है जैविक खेती में, प्राकृतिक खेती में, रासायनिक खाद से भी अधिक हो रहा है। तो ये सब योगाहार कार्यक्रम की बदौलत है। और इस कार्यक्रम में लगातार हमारे किसान और हमारे पतंजलि योगपीठ के जो वैज्ञानिक अपना अमूल्य समय देकर के हमारे किसानों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, उन सबके पुरुषार्थ को, और भारत सरकार से जो पद्म श्री से, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने विशेष प्रयास किए, आदरणीय पवन कुमार जी ने किए और हमारे साथियों ने किए हैं कि वो उन्होंने आकर के अपना अनुभव बताया। जब हम छत्तीसगढ़ की बहन को हमने जब सुना तो रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि कितने, एक गांव, एक ऐसी स्थिति से बहन निकल के आई वो, और अपना संघर्ष लगातार उन्होंने जारी रखा, और आज वो 2 लाख बहनों के साथ एक जबरदस्त टीम के साथ समाज सेवा में लगी हुई हैं। तो हम सबको उनसे, ऐसे कई समाज सेवकों पे हमें प्रेरणा मिली है कि हमें हताश नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है, हमें चले बेती चलते जाना है। और ये वह कार्यक्रम चलता रहे। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अन्य हमारे भाई बहनों को भी अपनी बात रखने का, क्योंकि हम समय ज्यादा नहीं लेंगे, बस आप सबको प्रणाम करते हैं। और जो भी 1000 दिन में अगर किसी चूंकि शब्द से या किसी वाणी से, किसी से कहीं कोई गलती हुई हो तो उसको क्षमा करें। और ये परिवार अपना है, और अपना परिवार इसी प्रकार से बने रहें। हम एक दूसरे से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन जो योगाहार का परिवार बना है वो वाकई में हृदय से हम सब एक दूसरे के परिवार के सदस्य बन गए हैं। सबको प्रणाम, वंदन, नमन हो। जी, धन्यवाद
साहब और बहुत सुंदर मार्गदर्शन। अब अगला आपका बड़ा तरफ करते हैं आदरणीय योगाचार्य जी। आपसे सभी कृपया एक-एक करके अपना हैंड रेज़ करिएगा और 2 मिनट में सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएँ और फिर बाद में अपना कोई सवाल है तो आदरणीय योगाचार्य से आप पूछ सकती हैं अपने बात बता सकती हैं। तो आवाज नहीं आ रही है रंजना बहन, आपकी आवाज आवाज़ नहीं आ अच्छी रही है? अब आ रही है? हाँ, बारीक 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 हाँ। हाँ, तो मैं दूसरे मोबाइल से मैं मोबाइल में चार्ज हो गया तो जैसा कि आदरणीय मुकेश रघुवंशी जी भाई साहब है, आपको सबको पूरा 8:30 बजे तक समय दे रहे हैं, तो आपके भी जो कोई बीमारी, जो कोई अपने शरीर की कोई पार्ट आप कहाँ दबाव कुछ तो आपको महसूस होता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, कि बीपी है, शुगर है, ये सब बीमारी के लिए आज के हमारे योगाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं सवाल के जवाब देने के लिए। तो आप सभी अपने हैंड राइज करिए और एक-एक करके योगाचार्य जी से सवाल करिए। जी। तो सबसे पहले एक प्रार्थना कर लेते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ध्यान मुद्रा में रखें अपने हाथ अपने घुटने पे, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं और बहुत सारे लोग पहले से हमारे साथ चल रहे हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सभी आगंतुकों का स्वागत है। मेरा एक विनम्र निवेदन है, जो भी लोग अपने प्रश्न करेंगे वो अपना कैमरा खोल के रखेंगे। आप प्रारंभ कर सकते हैं अपने प्रश्न। जी, सबसे पहले मैं प्रणाली बहन को सादर आमंत्रित करती हूँ। प्रणाली बहन जी। ओम ओम ओम। हाँ, आप पहले अपनी बात 2 मिनट रखिएगा और शुभकामनाएँ बाद में अपना कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जी। ओम प्रणाम, सदन को कोटि कोटि वंदन। मेरे सब प्यारे भाई बहन, ये एक प्यारा कुटुंब है हमारा। तो बोलने के लिए बहुत है। ये जो हमारा परिवार है, ऐसा परिवार मिलना ये हमारे लिए भाग्य है, परम भाग्य का क्षण है। मैं गत 500 दिन तो एक दिन भी मेरा यहाँ से विदा नहीं हुआ है। तो आज अचानक मुझे बोलने का, मैं वहाँ 2-3 दिन मैं स्कूल के प्रोग्राम में व्यस्त थी। मेरा एक अनुभव बोलती हूँ कि 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन में मैंने योगाहार के इस कार्यक्रम के बारे में लोगों को बताया, महिलाओं को मार्गदर्शन किया, उनको बताया कि हमें जो सेंद्रीय खेती के बारे में हम बोलते हैं उसके बारे में भी उनको मार्गदर्शन किया। तो आज ये 1000 दिन पूरे हो रहे हैं, इसके 4 चांद लगे और अधिक ज्यादा प्रगत, जैसा हमारे पवन भाई हमें कहते हैं, हर एक को अलग अलग जान पहचान निर्माण करनी है और बहुत अच्छा कार्य उन्हें आगे बढ़ाना है। इसके लिए शुभकामनाएं। ओम।
धन्यवाद प्रणाली बहन। रंजना बहन, मुझे ना आपने जो बताया ना वो सुनने को भी नहीं आया, क्या मुझे बोलना आपको है। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना। हाँ 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 हाँ, हाँ, उस तो पर आप मेरा उस पर आप पूछ सकते हैं हमारे युवाचार्य जी से आप। हाँ हाँ, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल ना नॉर्मल हो गया है, लेकिन वो ना मुझे एलोपैथी से, अब मैं एलोपैथी बंद करना चाहती हूँ पूरी तरीके से कोलेस्ट्रॉल की, और मुझे सिर्फ आयुर्वेद और योगाहार और आहार से मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रखना है। इसलिए मुकेश भैया, आप जो बताएंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि दवाई तो आप डॉक्टर से पूछ के ही बंद कर सकती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। कुछ नहीं करना है आपने। अगर आपको आर्थराइटिस भी है तो आंवला मत लेना, एलोवेरा शुरू करना, एलोवेरा। और अगर आर्थराइटिस नहीं है तो आंवला भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको तुलसी और नीम, ध्यान रखें, तुलसी, नीम और कच्ची हल्दी, इन सब का प्रतिदिन 3 बार आप इसका सेवन करें। आप काढ़े के रूप में कर सकते हैं, आप जिस भी फॉर्म में करना चाहें आप उनका सेवन करें। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसको नेचुरल फॉर्म में लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़े से आसन करने पड़ेंगे, जिनमें हमारा मंडूकासन है, वक्रासन है, जो आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आसन आपके लिए पर्याप्त होंगे। मुझे अभी ये नहीं पता है कि आपकी, देखिए वैसे तो मातृशक्ति से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर उम्र बता दे जाती है तो फिर उस हिसाब से उसका निदान हो सकता 54 है मेरी उम्र, है। 54 अरे है। कुछ भी नहीं है, अभी तो आप फिर छोटे ही हो, तो आप आराम से कर सकते हो। वजन कितना है बहन जी? 65, 65। हाइट कितना है? हाइट 5'3" है, 5.3, 5 फुट 3 इंच। 3 इंच। तब तो ठीक है, कोई ज्यादा वजन भी नहीं है और सब कुछ ठीक है। आप इसको प्रारंभ करें, आप देखेंगे योग रोज कर ही रहे हैं आप, और क्या चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। लेकिन अब आती है मेन बात, ये सबके लिए जो बताने जा रहा हूं। गेहूं खाते हैं आप? मैं नहीं खाती हूँ गेहूं, मुझे थोड़ी भी इच्छा ही नहीं गेहूं खाने वेरी गुड। की। मैं लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं मैं गेहूं खाता ही नहीं हूं। तो जितनी भी मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन या और जितनी भी चीजें जो पैक्ड फूड होते हैं, इनको बंद कर दीजिए। थोड़ा कच्चा आहार लेना शुरू करिए। अभी आपने देखा होगा भगवान राम की प्रतिष्ठा में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने 11 दिन तक यम नियम का पालन किया। तो यम नियम का पालन कैसे होगा? जब आप अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित कर पाएंगे, तो उसमें सभी कुछ आता है। तो अगर थोड़ा कच्चा आहार लेना शुरू करें, थोड़ा भोजन की ओर आसक्ति कम कर दें, तो देखेंगे आप धीरे धीरे सब स्वस्थ हो जाएंगे। और कुछ पूछना है आपको? हाँ भाई, लिपिडोम गोली स्वामी जी की है ना कोलेस्ट्रॉल पर, वो शुरू की है लिपिडोम। ये आवाज कट रही है आपकी। ओम, आवाज नहीं आ रही है। बहुत सुंदर, ओम। बहुत सुंदर प्रणाली बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ आदरणीय मुकेश
रघुवंशी भैया जुड़े रहेंगे और भी हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और समस्या का समाधान होगा। अब अगला वक्ता मैं आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी उनको मध्य प्रदेश से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी कुसुम जी आप आइए। आपके बाद 2 मिनट में बस 2 मिनट में करूंगी। जी ओम। सब सदस्यों को सबको प्रणाम और आज के 1000 दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही और हजारों बरस तक चलता रहे। मुकेश जी बस मेरा एक आपसे केवल प्रश्न ये था कि जो उदर श्वसन के बारे में आप बात कर रहे थे, कई योगाचार्यों के मुंह से सुना है, कुछ पुस्तकों में भी उदर श्वसन के बारे में बताया है, पर उसका जो गलत प्रभाव है वो आपने बताया, तो फिर क्यों इसको बताया जाता है? मेरा ये प्रश्न है कि योगाचार्य लोग फिर इसे उदर श्वसन को क्यों बताते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इसका प्रभाव गलत है। जी तो क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आए हैं इस पृथ्वी पर और बहुत सारे लोग सिर्फ भोग के लिए ही इस पृथ्वी पे आए हैं। अगर मैं इस संख्या में अगर थोड़ा सा भी गलत हूं तो आप मुझे सुधारने का प्रयास करें। 99.98% लोग सिर्फ भोग के लिए आए हैं। हाँ, इस बात के तो मैं समर्थन करती हूँ। तो फिर उदर श्वसन के लिए वो लोग कैसे मना कर देंगे? उदर श्वसन का मतलब ही यही है, जैसे ही प्राण हमारे भीतर हमारे स्वादिष्ठान मूलाधार तक जब प्रवेश करेंगे तो हमारी वासनाएं और कामनाओं की जागृति होगी। लेकिन जब हम इस हिस्से में अपने श्वास को भरेंगे और खाली करेंगे, इस पे अपने नियंत्रण रखेंगे, तो हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र जब ये शुद्ध हो जाएंगे तो गति ऊपर की ओर होगी। ऊर्ध्व गति जब प्राणों की होती है तो हमारा आंजनेय चक्र और सहस्त्रार चक्र में शुद्धि होती चली जाएगी और हम मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसारित होंगे। तो जो योगाचार्य जी हैं, जितने भी योगाचार्य जो गुरु हैं, उनका तो उद्देश्य यही होना चाहिए ना कि यही सिखाया जाए, तो पर फिर भी प्रणाम आपको, प्रणाम। नहीं देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वो क्या बताए लोगों को। अगर सारे लोग साधु हो जाएंगे पृथ्वी पे तो फिर काम कैसे चलेगा? इसलिए दुष्ट भी होने चाहिए और राक्षस वो भी तो वो तो जरूरी है, वो तो प्रकृति ने ही बनाया है, वो तो त्रेता और द्वापर और सभी युग में राक्षस और देवता दोनों ही रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत प्रणाम। मेरा उद्देश्य माजी सिर्फ ये होता है कि लोगों के भीतर सात्विकता आए, जो इतनी ज्यादा कुरूपता, इतनी ज्यादा वासनाएं। तभी मैंने वो जो राम जी वाली घटना थी, इसीलिए मैंने वो बताई, जो रावण और कुंभकर्ण के बीच का संवाद था। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टिविटी, अपने भीतर राम को पैदा करना है। जय श्री राम करके कुछ नहीं होगा जब सही बात है, वो तो भीतर आत्मसात नहीं करेंगे। हर बिल्कुल सही। माँ, हर बहन, ऐसा भाव अगर जागृत हो जाए तो ये जो इतने सारे अपराध हो रहे हैं जगत में, ये सब नहीं होंगे। ये है मेरा उद्देश्य। तो जब नियमन करेंगे, भीतर नियंत्रण करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। और कोई मार्ग है नहीं। कितनी पुस्तकें पढ़वा दीजिए, कितने श्रेष्ठ जनों के बीच में भेज दीजिए, आना सिर्फ वही है रिजल्ट। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो अपनी दुष्प्रवृत्ति से बाज नहीं आएगा। ये है मेरे कहने का मतलब। जी धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, धन्यवाद। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन कुसुम जी, आप जुड़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं बस अब जुड़ गई हूँ और अब जुड़ी रहूंगी। मेरा जो समय था 1-1.5 महीने का, उसमें काफी लोगों का आना जाना रहा, मेरा भी इधर उधर। और अब मेरे जीवन साथी तो मुझे यही कहने लगे थे, वो पिछले 2 महीने से ही कुछ बीमार थे, ज्यादा ऐसे नहीं थे बिल्कुल। और वो जैसे अभी आपने बताया, मुकेश भाई से बताया कि सरल बन जाओ, तो मैं केवल अब अपने जीवन साथी की तारीफ तो नहीं, पर मैं ये कहूंगी कि वो इतने सरल थे कि मतलब झूठ बोलना या बेईमानी या कुछ बात तो उनके जहन में ही नहीं थी। और इसीलिए वो लास्ट में
बहुत काम किया उन्होंने, रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने बहुत काम किया है, सोशल सर्विस बहुत की है। गुरुदेव रामदेव बाबा के साथ भी उन्होंने 2011 में काम किया काफी। और लास्ट में वो कहने लगे थे कि अब यदि मैं अशक्त हो रहा हूँ शरीर से, मानसिक रूप से तो वो आखिरी क्षण तक बहुत मजबूत थे, पर मैं शरीर से अशक्त हो रहा हूँ तो मैं डिपेंडेंट होना नहीं चाहता, मैं किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता, और तुम मेरे कारण तुम भी थोड़ा बंध गई हो, तो मैं नहीं चाहता कि तुम जो काम कर रही हो तो वो करो। तो अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे बुला ले। और शायद उनके इसी सरल हृदय की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। वो पूजा पाठ करते हुए नहा धोकर हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के बाद नाश्ता करके दूध पी के और आराम से लेट गए, और बस मेरे से बोले कि अब तुम यहीं रहना। शांति से वो निकल गए। बस मैं उनको भी आज प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी बहुत सीखने के लिए समय दिया, और बस ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सबको ऐसा ही सरल हृदय मिले। और हम ये योग से और योगाहार से जुड़ के ही हम वो सारी बातें, इतने योग गुरु से हम जुड़ते हैं रोज, सब योग गुरु से तो कई नई बातें सीखने को मिलती हैं, उससे हम भी जुड़े रहे। मैं अपने लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि मुझे बस ऐसा अवसर रहे कि मैं सदा इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ती रहूं। धन्यवाद सबको, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुसुमबेन जी। और आपने जैसा कहा कि आपके जीवन साथी है जो अब नहीं रहे, मगर कोई, ये सब हमारा परिवार है, हम सब है आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। अब आपको कोई कमी नहीं होगी, परिवार में अब आ जाएंगे आप तो रोज ही आपको उनकी कमी तो रहेगी, मगर आपके इतने अच्छे योग थे कि आप उनके साथ में लास्ट समय में थी। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय था, क्योंकि आपने सब उनको जाते समय देख लिया। अब तो आपके मन में तो समाधान हुआ होगा कि आपके सामने वो ये हो। तो ये बात सही है रंजना जी, बिल्कुल है ना, सही आप कह रहे हैं। और बाकी क्योंकि तो अब सब समय तो सबका है, जाना तो है, वो बात सही है। इस तरीके से जाए तो वो भाग्यवान है, बस यही सब। भाग्यवान, हाँ वही तो, क्योंकि आपके सामने ऐसे सब कुछ हो गया तो आपको थोड़ा सा समाधान हुआ कि चलिए बहुत अच्छा। और दीदी हम आपके साथ है, आप बिल्कुल अकेले नहीं होगी, ये कार परिवार आपके साथ है। और फिर अगला चलते हैं आगे, हम आदरणीय योगाहर मंच पर क्योंकि 7:53 हो रहे हैं। अब सबको शुभकामना देने के लिए एक एक करके आमंत्रित करते हैं। और जो भी जी जिनका धन्यवाद। सवाल होगा, जी जी, जिनका सवाल होगा फिर वो बता सकते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदरणीय विनोद भट्ट सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि आप आइए, और आपका स्वागत है आज के हमारे 1000 डे पर। आपके 2 महत्वपूर्ण शब्द बताने के लिए। जी आदरणीय विनोद भट्ट सर। आदरणीय विनोद भट्ट सर, आवाज आ रही है? चलिए, भट्ट सर तक मेरी आवाज नहीं जा रही। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी भाई साहब। शरण को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज मुझे वो 525वां दिन याद आ गया कि अपन लोगों ने कैसे मनाया था। और आज 1000वें दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जैविक खेती करें। बस इतना ही। ओम प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद सबने ले लिया है, और सब स्वस्थ सुखी रहेंगे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब, बात रखने के लिए सादर आमंत्रित है, शुभकामना देने के लिए। जी ओम, सदन को नमन। और इस यात्रा में मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ, और शुरू में जो कठिनाई आई, उन सब कठिनाइयों को हम लोगों ने मिलकर के पार किया, और अब हम सरलता से आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा लगा कि हमने इन 1000वें दिन में हमारे देश के
अधिकांश राज्यों से लोगों को इसमें जोड़ा है, पर कुछ राज्य अभी बचे हुए हैं, जैसे तमिलनाडु से शायद कोई नहीं आए हैं, केरल से नहीं आए हैं, और उधर पूर्वांचल से लोग नहीं आए हैं। तो धीरे धीरे हम ये प्रयास करें कि वो लोग भी जुड़ जाए, तो फिर हमारा पूरा भारत इस योगाहार के माध्यम से किसी न किसी तरह से जुड़ गया है। इसी तरह से हमारा विस्तार होते रहे। जी ओम। सभी को पुनः नमन। तमिलनाडु से आ चुके हैं। जी सर, जी 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 जी, धन्यवाद आदरणीय मेहराजी भाई साहब, बहुत सुंदर। कल हमारे साथ एक देश हो जुड़ा है, नाइजीरिया। देखते हैं आते हैं कि जी सर, जी सर। साहब, आज भी आपके योगाहार कार्यक्रम से सिंगापुर, यूएस से, ये 2 जगह के लोग जुड़े हुए थे आज भी। जी जी, अभी लेफ्ट हो गए मुकेश भैया, आप लेफ्ट। जी जी, कोई बात नहीं, अब हम फिर से उनको जोड़ेंगे। हाँ जी, फिर जी, से बस हम उनको मेरा जोड़ेंगे। यही है, मेरे मन में यही है कि ये जो है धीरे धीरे पहले राष्ट्रव्यापी हो जाए, और फिर जो है हम राष्ट्र के बाहर भी चलें। वैसे हमारे इस योगाहार में 525वें दिन जो है कनाडा से भी गुप्ता जी वगैरह जुड़े थे। तो ये यात्रा है, चल रही है। जी ओ। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आदरणीय मेहराजी भाई साहब। और आगे मैं अगला वक्ता आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी जी शुभकामना देने के लिए सादर आमंत्रित है, अपनी बात रख सकते हैं बिल्कुल। रूप सिंह राजपूत जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है? चलिए कोई बात नहीं। आदरणीय रूमीराम जायसवाल जी सादर आमंत्रित है। आप सबको सादर प्रणाम। संपूर्ण मंच के लिए मैं बार बार नमन करता हूं, और आप आज जो 1000वां दिवस आप मना रहे हैं, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि शुभकामनाएं, धन्यवाद। हजारों घरों को आपने अपने विचारों से अलौकिक किया है। कोई शक नहीं है कि इस पवित्र मंच के माध्यम से दीवे की तरह, जैसे हमने अभी दीपावली मनाई, इसी तरह से आप लोगों ने सच्चे दिल से लोगों के दिलों को दिल से जगाने की कोशिश की, और जगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इस अति पवित्र सोच और आप लोगों के अति पवित्र अथक कार्यों के लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूं आप लोगों को। वास्तव में सच्चे देशभक्तों की श्रेणी में आप लोग हैं, और इसी तरह से चलते रहिए। यही सच्ची सेवा है, यही देश सेवा है, यही देश प्रेम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं 1000 डे के अवसर पर। और अगला व्यक्ति आदरणीय पुष्पा बहन जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। देहरादून उत्तराखंड से है पुष्पा बहन जी। जी, सभी को प्रणाम। मैं प्रश्न तो नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत बहुत बधाई 1000वें दिन की दे रही हूँ। और जो हम लोग, कुछ लोग हैं जो अभी अभी जुड़े हैं, तो जब हम 1000वें दिन का जश्न मनाएंगे, हम उसी प्रतीक्षा में हैं। तब आप 2000वें दिन का जश्न मनाते रहेंगे, हम उसी प्रतीक्षा में हैं। और योग में तो चलो ये बात रही, लेकिन आपने जो आहार में भी जो काम किया है, प्रैक्टिकली जो काम आप लोग कर रहे हैं, उसकी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जो शादी में जो जैविक जो है खाना पीना जो सब चीज हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद उनका नाम कौशल भाई साहब होगा। तो देखो, जैसा उन्होंने काम किया, जैसा उनका नाम है, जतो नाम ततो गुण, उन्होंने क्या कौशल दिखलाया, वो सभी आप लोगों का प्रयास है। और बहुत बहुत बधाई इसमें, क्योंकि लोग पर उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में चरितार्थ बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन आप लोगों ने ये करके दिखाया। इसकी बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः फिर बधाई देना चाहती हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। जी जी, धन्यवाद आदरणीय पुष्पा बहन जी। उनका नाम कौशल नहीं, उनका नाम अशोक पटेल भाई साहब है, और उन्होंने ये प्रयास किया है कि उनके बेटे की शादी में वो जैविक भोजन दे रहे हैं। तो ये हमारे योगाहार मंच से उन्होंने सीख ली। अब ऐसे ही सब में परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ जी, कौशल भी मैंने उनका नाम रख दिया, क्योंकि उनकी कार्य कुशलता बहुत सुंदर है। जी 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 जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर नामकरण भी हो रहा है हमारे योगाहार मंच पर। बढ़िया है, क्योंकि
उन्होंने तो उनमें परिवर्तन आया है और ऐसे ही हम धीरे-धीरे अपने यहाँ के सब प्रोग्राम जैसे बर्थडे है, जन्मदिन है, वो जो हम मनाते हैं और भी हमारे खुशी के दिन त्योहार रहते हैं, उस पर हमें योगा मंच से सीख लेनी है और वैसे ही हमारे जीवन में उतारना है। तो ऐसे ही आगे मैं आदरणीय शैलेश यादव जी को आप सादर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए, आपका स्वागत है। ओम जी। सदन में मैं एक शतक जब पूरे हुए थे उस समय से मैं इस सदन में जुड़ा हुआ हूँ और आज 1000वां दिन पूर्ण हुआ है। इस कार्यक्रम के प्रणेता आदरणीय पवन सर जी और इसके संयोजक मुन्नीलाल यादव जी, दोनों को इस दिवस पर मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि इस एक नवीन कार्यक्रम को, जो कि अपने आप में एक अद्वितीय है, लगातार 1000 दिवस तक चलाना। कई कक्षाएं हमने करी हैं ज्वाइन, कई कार्यक्रम करे हैं, लेकिन इतने लंबे समय तक चलाना वाकई एक अद्भुत प्रयास है। अपनी टीम को विस्तारित करना, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश और धीरे धीरे करते हुए पूरा भारत को इसमें जोड़ना, और कई बार तो विदेशों तक से ये हमारी कक्षाओं का संचालन हुआ है। इसमें नए नए वैज्ञानिक, डॉक्टर, योगाचार्य, आहार की जानकारी देने वाले, कई प्रकार से हमें अपने मार्गदर्शन मिला है। इसके लिए मैं पुनः इस सदन का बहुत बहुत आभार करता हूँ। डॉक्टर दिनेश सेमवाल जी, हमारे अन्य वरिष्ठ, हमारे दादू, शरद भैया और भी जो वरिष्ठ जन हैं, उनका मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होता रहता है और हम इसको अपनी फील्ड में भी उतारते हैं। मैं एक जैविक कृषक के रूप में पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ और अपने आसपास एक कृषकों का समूह, युवा कृषक, जो मार्केटिंग के लिए नहीं, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए जैविक खेती करते हैं और केमिकल मुक्त रसायन पैदा करने के लिए अब तैयार हैं। वर्तमान में भी हम अभी केवी के गोविंद नगर बनखेड़ी गए थे। ब्रजेश सर ने हमें वहाँ एक नई तकनीक दी, उस तकनीक का प्रयोग भी हम अपने खेत में किया है और उसके रिजल्ट आने भी अब प्रारंभ हो गए हैं। तो सभी को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए इसी तरह सभी लोग जुड़े रहें, आगे भी हमारा कार्यक्रम चलता रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। ओम। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आप पहले दिन से जुड़े हैं और आज के हमारे योगाहार 1000 डे पर भी आप जुड़े हैं। ऐसे ही हम सभी को करना है कि एक दिन भी हमारा ये प्रोग्राम मिस नहीं होना है, ऐसे ही जुड़ते हैं निरंतर। और आगे आदरणीय आशा रावत जी, आप शुभकामना के लिए सादर आमंत्रित है। जी, आशा रावत जी, आपके परिचय भी दीजिएगा। जी। ओम जी, बहन जी, आदरणीय सभी भाइयों को मेरा प्रणाम और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप इस योग आहार कार्य को आगे बढ़ा रहे हो और योग को साथ साथ में आगे बढ़ा रहे हो। मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ एक छोटा सा जिला कोटद्वार पड़ता है, नजीमाबाद और हरिद्वार के बीच। मैं वहाँ से हूँ और उत्तराखंड की राज्य प्रभारी लक्ष्मी साहब दीदी ने मुझे जोड़ा, उस कार्यक्रम में थे हम। जी, बहुत सुंदर आशा बहन जी, आप जुड़े रहिएगा। मेरे साथ, और भी हाँ, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो जैसे कि अभी 1 साल पहले मेरे पति जी का अचानक अटैक से निधन हो गया था, 11 जनवरी को। तो कल परसों उनका वार्षिक वो है, तो थोड़ा मैं अभी वैसी हूँ, मतलब कि थोड़ा दीदी ने मुझे बाहर निकाला उससे। तो जब वो योग रामलीला गए वहाँ अयोध्या, तो तब मैं आपके लोगों के साथ जुड़ी हूँ तब से। तो कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती तो नहीं जुड़ पाती हूँ।
ताकि मेरे जी पास स्वामी जी का यहाँ जिला प्रभारी थी मैं कोटद्वार की, तो 1 साल से ऐसे ही हो रखा मेरा, नहीं जा पाई बाहर, नहीं जा पा रही हूँ। तो आप लोगों के साथ जुड़ी रही हूँ, आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तो कभी फिर आपसे मुलाकात करूँगी। जी आशा बहन जी, आप जुड़े रहिएगा योगाहार परिवार के साथ बिल्कुल, और आपका स्वागत है। और फिर आगे मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, जिला अगर मालवा से है, तो मैं इनको सादर आमंत्रित करती हूँ शुभकामना देने के लिए, अपने बात रखने के लिए। सीखने सिखाने के इस योगाहार कार्यक्रम के 1000वें दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हमारा ये कारवा ऐसे ही सतत चलता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। हम 1000 से 10,000 दिवस मनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आप भी योगाहार मंच से बिल्कुल जुड़ते ही रहते हैं। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह बुंदेला जी आपका स्वागत है जी शुभकामना देने के सभी लिए। को, हाँ दीदी प्रणाम। सभी को 1000वें दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इतना उत्साह रहता है 5:30 बजे, आज आदमी कितनी भी सर्दी हुई, एक बहुत अच्छा दीदी ये रहा कि कितनी भी सर्दी, यहाँ 6 डिग्री और 5 डिग्री तक टेम्परेचर रहा, लेकिन फिर भी लोग 5:40 का इंतजार करते हैं, 5 बजे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। बहुत अच्छी जागरूकता आ रही है। हमारा सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने हमारे गुरुजन नए नए योगाचार्य जुड़ते हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत परमार्थ का कार्य कर रहे हैं, कई जीवन बचे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही निरंतर यह कार्यक्रम चलता रहे, हमारी भगवान श्री राम राजा सरकार से यही निवेदन है। आप सभी का बारंबार बहुत बहुत सादर धन्यवाद। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और चलिए अब अगर आदरणीय दीपश्री खांडेलकर जी बहन दीपश्री खांडेलकर जी, आपका स्वागत है। आप 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप सदन में आप सादर आमंत्रित हैं अपनी बात रखने के लिए। चलिए, आप तक आवाज नहीं, चलिए ओम। आई है। ओम ओम। सदन को नमन। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ, योगाहार जैसे वर्ग का मराठी में मार्गदर्शन बोलो, मुझे हर रोज मिलता है। मराठी में बोलो आप। ओम। उनको बहुत ओम रंजना बहन, ओम उनको योगाहार के बारे में बहुत बोलना होता है। हम मराठी है, इसलिए जरा भाषा की हमें कमी आती है। आप जैसे हम छक्के पंजे नहीं लगा सकते हिंदी में, तो मराठी में हम कहते हैं की आम्ही खूप भाग्यवान आहोत की या योगाहार परिवारामध्ये सहभागी झालो आणि खूप खूप आनंद होतोय आम्हाला की आज 1000व्या दिनाकडे आमचा योगाहार पोचलेला आहे। तर खूप म्हणजे शब्द नाहीत आमच्याकडे। किती सुंदर आणि दैवी परिवाराचे आम्ही घटक झालो आहोत। आम्ही एकही दिवस या परिवाराला जोडल्याशिवाय राहू शकत नाही। दीपश्रीच्या पण याच भावना आहेत। ओम। आम्ही दोघी बहिणी आहोत, सख्या। बरं, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय प्रणाली ताई, आदरणीय बहन दीपश्री जी, आपने मराठी में शुभकामना दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वक्त में आदरणीय कुमार बबन सिंह जी मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। इस जोहार मंच को नमन और वंदन। आज यह मंच 1000वां दिन पूर्ण कर रहा है। इस उत्सव में मैं सभी महानुभावों को मैंने ओम और वंदन। इस जोहार मंच को अथक प्रयास करने वाले हमारे पावन सर मुनीलाल जी, बहन रंजना जी, जो नए नए
जो टीचर और चीफ गेस्ट का चयन करती हैं उनके पुरुषार्थ के लिए मेरा नमन। जो यह कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में रोग मुक्त, जहर मुक्त और साथ साथ सामाजिक परिदृश्य पर जो चर्चाएं होती है, तो इस 1000वां दिवस पूर्ण होने पर इस जोहार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सभी आयोजकों को भी नमन और वंदन। ओम। जी धन्यवाद आदरणीय कुमार बबन सिंह जी, आप बिल्कुल जुड़े रहते हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं ढेर सारी। और अगले वक्त आदरणीय गणपत लाल जी आपको सादर आमंत्रित किया जाता है, आपका स्वागत है। जी गणपत लाल जी, आप तक आवाज आ रही है? ज्ञान प्रसाद यादव जी, आप परिचय के साथ आमंत्रित है शुभकामना देने के लिए योगाहार मंच पर। जी ज्ञान प्रसाद यादव जी, आप तक नहीं आवाज आ रही है। बहन कल्पना कोटले जी, आपका स्वागत है। आप अपने जी ओम रंजना जी, जी हमारे योगाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ओम। जी हाँ योगाचार्य जी बोलिए। जी तो ये तो अच्छी बात है कि सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 1000 दिवस की। लेकिन योगाहार दिवस के साथ साथ हमने किया क्या, हमने क्या सीखा, ये भी बताना जरूरी है। मेरे कितने रोग ठीक हुए या मैंने कितने लोगों को जागृत किया, ये भी शायद अगर हम बताएं तो ज्यादा अच्छा है। जैसे लगभग मैंने बहुत सारे योग शिक्षक, बल्कि आज भी उनमें से कुछ योग शिक्षक इस योगाहार कार्यक्रम में जुड़े थे। मैंने रंजना दी को उनके नंबर दिए हुए हैं और वो लोग अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उमेद सिंह बिस जी जो पूरे भारत पे प्रथम स्थान पे आए थे अपने कैटेगरी में, और क्योंकि मैं जज हूँ इस योगासन भारत में, तो वो भी आज जुड़े हुए थे। ऐसे बहुत सारे लोग, क्योंकि देखिए बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, सबको हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा ढूंढने की कोशिश करें या ऐसा बताने की कोशिश करें लोगों को, तो बहुत अच्छा लगेगा। और जो दीदी ने अभी मराठी में बोला, इतनी सुंदर मराठी बोली उन्होंने कि मैं उनका एक एक शब्द पूरी तरीके से समझ गया। ठीक है, तो हमें अपनी भाषा को बोलने में किंचित मात्र भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिनेश भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई साहब ही ने मेरे को फोन किया था योगाहार से जुड़ने के लिए, तो उनको प्रणाम भी है। ओम। अब आप अपनी बात रख सकते हैं। लास्ट में मुझे जी रंजना जी ओम रंजना जी कक्षा को आगे बढ़ाए। जी धन्यवाद आदरणीय मुकेश भैया, बिल्कुल सही कहा आपने कि आप योगाहार मंच से सबको योग से कैसे लाभान्वित हुए उनके बारे में भी बताना जरूरी है। आगे आदरणीय उमा शंकर प्रसाद भाई साहब जी, आपका स्वागत है। नियमित योगाहार कार्यक्रम से जुड़ते हैं उमा शंकर प्रसाद भाई साहब जी। ओम। सदैव उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। आज के बहुत सत सत नमन वंदन। अभी आज का 1000वां दिन, हमने भी आज नए नए योग शिक्षक और पुराने योग शिक्षक से जो आकर के अनुभव, आज इतने कठिन आसन और आसन से क्या लाभ है नित्य प्रति सीखने के लिए मिलता है। हमने भी, हम बिहार के भोजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, माँ शंकर, और हम जिला प्रभारी भी हैं किसान के। तो स्वामी जी से 2012 से जुड़े हुए हैं, मगर स्वामी जी का जो भी नित्य प्रति जो योग था उसके विशेष अभी हम लोगों का जो भी आसन वगैरह सीखने के लिए और मिलता है। और साथ साथ ये जो योग के साथ आहार का जो नाम दिया था पवन सर जी ने और मुनीन लाल सर जी ने या रंजना दीदी ने, जो भी उनका भी बहुत धन्यवाद कि अलग ढूंढ करके अच्छे मंच पर वक्ता प्रवक्ता और डॉक्टर वैज्ञानिक का अनुभव हम लोगों को रोज सीखने के लिए मिलता है। तो उन सभी तमाम जितने भी हस्तियाँ जुड़े हैं जिससे हम लोगों को लाभ मिल रहा है, उसको सत सत नमन वंदन। और ये निरंतर प्रयास चलता रहे। और मुकेश भाई साहब का भी कहना ठीक था कि क्या लाभ मिला है, तो योग
के आहार के साथ साथ में हम छोटा मोटा यहाँ पर चर्चा भी योगाहार हमने भी यहाँ पर वो योग का क्लास चलाते हैं। उसमें नित्य प्रति आज भी जिस प्रकार से विशेष जो सत्र होता है चाहे जो लाभ मिलता है तो उनको हम इस विचार को बताते हैं। निरंतर नहीं जुड़ पाते हैं वैसे क्लास में माइक ऑन करके हम सुनाते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा विशेष लाभ मिलता है कि नहीं। ऐसे जो कार्यक्रम जो चल रहा है कि वो 1000 दिन भी लगातार निरंतर चल रहा है। वैसे भी हम भूतपूर्व सैनिक हैं, जितना प्रेम हमको वहाँ पर मिलता था, अलग अलग पूरे देश के वासियों अलग अलग राज्य से आदमी रहते थे, जिस प्रेम भावना मिलता था वो आज पुनः हमको इस योगाहार मंच पर नित्य प्रति अभी क्योंकि रिटायर हुए 10 साल 11 साल हो गया हमको मिल रहा है कि क्योंकि अलग अलग देश से अलग अलग राज्य से भी लोग मिलते हैं और एक परिवार का संगठन के साथ में जो हम लोग फौज में काम करते थे इस तरीके से स्नेह मिलता है और कार्रवाई होता है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ये निरंतर हमारा भी कामना है कि एक निरंतर है सभी का प्रेम सहयोग और शिक्षा बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उमाशंकर प्रसाद भाई साहब, बहुत सुंदर आपने अपना मार्गदर्शन दिया। और आगे मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से उनको सादर आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे इस योगाहार कार्यक्रम के 1000 दिन पूरे होने पर। जी स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। आज का दिन निश्चित रूप से बहुत ही अविस्मरणीय दिन है। हम पहले दिन से लेकर इसकी पूरी यात्रा हमने देखा है, पूरी यात्रा देखा हमने। तो जो यात्रा है वो यात्रा में बहुत सरल और यात्रा चली, उसमें अलग अलग पहलू जुड़ते गए। जैसे एक हाथ नदी का उगम होता है, छोटी सी होती है और बाद में बाकी उसमें जुड़ते जाते और वो प्रवाह बड़ा होता है, कांस्टेंट होता है। वैसी ये योगाहार की यात्रा चली और 1000वें दिन तक आ गई है। निश्चित रूप से इसमें 2 प्रकार के फायदे सभी को हुए हैं। एक तो जिसको हम स्टडी सर्कल बोलते हैं, पुराने जमाने में ऐसा तो जो मंच चलता था उसको स्टडी सर्कल मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया इसमें चलती है। दूसरी जिसमें एकेडमिक फीस्ट बोलते हैं कि भाई सिर्फ वन वे कोई तो भी प्रवचन देता है और सिर्फ सुनने की बात करते, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जैसे कि अच्छे विचारक के इंटरनेशनल 3 पहलू है कि उसको रिसर्च आना चाहिए, ट्रेनिंग आना चाहिए और एक्सटेंशन आना चाहिए। ये तीनों चीजें जिसको आती है वही बेस्ट विचारक, बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है। तो ये तीनों पहलू की जो फीस्ट है ये हर यहाँ पे जो भी सहभागी होता है उसको मिलती है और इसलिए अच्छे विचारक निर्माण करने वालों का यह मंच बना है। हर वक्त कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है और वह भी जो जमीन पर काम करने वाले किसान होते हैं उनसे भी सीखने को मिलता है। वैज्ञानिकों का और उनका आपसी मेल जो होता है, गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स होते हैं लैब टू लैंड, उसकी एक अलग अहमियत है और उसकी कमियां भी है। वो कमियों को दूर करने का ये मंच हुआ है। तो निश्चित रूप से यह एक अनूठा मंच है और इसकी यात्रा भविष्य में भी सबके साथ में चलेगी और इसमें नए नए आयाम जुड़ते जाएंगे। नए नए किसान लोग भी जो है अलग अलग राज्यों से वो भी जुड़ते जाएंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ वही फिर से दोहरा के मेरी बात रखूंगा कि पतंजलि की किसान सेवा समिति जो है पूरे देश में, वो पतंजलि किसान सेवा समिति और योगाहार मंच ये यदि इकट्ठे हो जाए तो निश्चित रूप से अपना जो कार्य है, ये इस मंच का जो कार्य है वो पूरे देश में अलग अलग जिलों तक, अलग अलग तहसील तक फैलने में, प्रचार करने में, प्रसार करने में और सीखने सिखाने के में बहुत मददगार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर से मैं पूरे इस प्रोग्राम को और 1000वें दिन पर शुभकामनाएं देते हुए मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, बहुत सुंदर आपने मार्गदर्शन दिया। अब सबको हमें जोड़ना है और नया कुछ और भी सीखना है। ऐसे करके हमें आगे चलते हैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी के पास। सदन को राम राम। है। आप जब से जुड़े हैं तब से आपने भी एक दिन भी योगा कार्यक्रम को मिस नहीं किया। बिल्कुल
आप आए थे मुख्य अतिथि बन के, मगर आज आप योग शिक्षक की भी बन गए। इस योगाहार मंच की एक कला आपने अवगत कर ली, आप में भी परिवर्तन हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करते हैं और आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जी बोलिए रोशन लाल मेरी जी। आवाज आ रही? हाँ आ रही बिल्कुल। हेलो जी आ रही। जी जी। क्या ये हमारा राष्ट्रीय सेमिनार है प्राकृतिक खेती के ऊपर जबलपुर में, तो हम लोग उसी सुबह से निकले हुए हैं। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं डॉक्टर रमेश अमूल्य जी, हम लोग दोनों साथ में हैं। तो सभी हमारे सदन के सभी वरिष्ठ जनों को सादर नमन, राम राम जी की। और जैसा कि आदरणीय पवन जी ने कहा कि राममय हो गया है पूरा देश और दुनिया, तो हमारे जो योग परिवार है इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। तो निश्चित रूप से हमारे इस ग्रुप पर भगवान श्री राम की अत्यंत कृपा है, इसीलिए ये लगातार 1000 दिन पूरे किया। और एक आने वाले जैसा 1000 साल निकल गया तो हो सकता है 1000 सालों तक चले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। और हम आगे सतत आगे बढ़ते रहेंगे। प्राकृतिक खेती के जो हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही इसमें भी जो चर्चा होगी उस पर भी मैं आगे जब समय मिलेगा तो उस पे सदन को अवगत कराऊंगा। मैं आदरणीय योगाचार्य जी को आज के हमारे योगाचार्य जी को नमन करता हूँ। मुझे हमारे साथ हमारे जो साथी हैं डॉक्टर अमूल्य जी, इनका बेटे को टाइप 1 डायबिटीज है और ये 4 साल का है भी। एकाएक उसको ये प्रॉब्लम हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा सुझाव चाहिए था आदरणीय जी। भाई साहब आप म्यूट है भाई साहब जी। साधन बहुत सरल है, जितना हो सके उसको फल दीजिए, मौसमी फल। मौसमी फल का मतलब जो फल जिस मौसम में आए उन फलों को खिलाना शुरू करिए। गेहूं कम करवा दीजिए, गेहूं अगर बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा है जी। ठीक है साहब। इसके साथ साथ जो भी मौसम में अनाज आ रहा है उसको शुरू करिए। और अगर उसको पपीता आप रोज खिलाना शुरू करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपका जैसे आजकल अमरूद का सीजन है, अमरूद खिलाइए। और इसमें आप सादे नमक का प्रयोग बंद कर दीजिए, काला नमक का प्रयोग करें। और धीरे धीरे सही हो जाएगा। जी धन्यवाद डॉक्टर रोशन लाल जी, और धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य जी। मुझे लगता है आवाज म्यूट कर ले, म्यूट कर ले सर, म्यूट कर ले नेटवर्क आप। की समस्या भाई साहब, मैं फिर आपको बात कर लूंगा। नेटवर्क यहाँ पर बहुत कमजोर है जहाँ पर म्यूट कर ले। हम हाँ आप म्यूट कर ले प्लीज। हमारे यहाँ भी यही पर प्रॉब्लम हो रही है, आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है और ये मौसम की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजना दी आगे जिनको भी चलिए जी बहुत सुंदर। मैं आप आदरणीय योगाचार्य जी रोशन लाल म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। योगाचार्य जी म्यूट कर लीजिए तो वो आवाज। हाँ जी धन्यवाद। जी मैं आदरणीय रोशन लाल भाई साहब आपको हमारे योगाचार्य जी का नंबर दे दूंगी और आप फिर उनसे सवाल करेगा, आप पूछिएगा। जी आगे चलती है। आदरणीय माहिका साहू जी है जुड़ी हमारे बीच में। बहन माहिका साहू जी, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। आप बहुत दिन से हमारे अपने योगाहार कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल सादर आमंत्रित है। चलिए माहिका जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय बहन माया जी आपका स्वागत है। बहुत सुंदर गीत गाती है आप और योगाहार से बिल्कुल कार्यक्रम से जुड़ती है निरंतर। माया जी जी मैम प्रणाम सदन को। मैं आज भी एक गीत गाना चाहती हूँ मैम। जी अगर गीत सदन तो की आज्ञा
एक भजन फिर से सुनाना चाहती हूँ, उसी के माध्यम से सब कुछ बोल दूंगी। अच्छा, तो जी आदरणीय योगा जी हर सदन में अब तो 8-26 हो रहे हैं, सबकी शुभकामना भी है लेनी, और चलिए ठीक है। जी जी आज्ञा दे दो, गा लेने दो जी। जी जी हाँ, गा लीजिए, कोई बात नहीं, मेरा जो है सब लिख लीजिए, कोई बात। जी जी गाइए, स्वागत है माया बहन जी। जी। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जी ओम। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत माया सुंदर, बहन जी, बहुत सुंदर गीत, गुरुवर जी के प्यार ने बहुत हमें सुंदर, जी बहुत कुछ सीखने को मिला, और सुंदर। जी सारे गुरु लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे सीखते रहेंगे, ऐसी कामना बिल्कुल करती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, अच्छा लगा बहन माया जी। और आगे मैं आदरणीय नीलकंठ भाई साहब महाराष्ट्र से है, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ शुभकामना देने के लिए। जी जी नीलकंठ भाई साहब, आवाज आ रही है? चलिए, नीरल ठाकुर जी, नीरल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नमस्कार। जी नमस्कार। जी, जी, बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो मैं लगातार नहीं जुड़ती हूँ, लेकिन जब भी स्पेशल मौका मिलता है, स्पेशल देता है और बीच-बीच में जुड़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। योग के साथ योगाहार का चर्चा होता है,
सभी को बहुत धन्यवाद। जी, आप कहाँ से हैं? मैं आसाम से हूँ, जी, पतंजलि जी, से जुड़े बहुत हुए हूँ। जी जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय नीरज जी आपका। जी। आप जुड़े रहिए, आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, मध्य प्रदेश से आपका स्वागत है शुभकामना देने के लिए। जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी। जी, प्रदीप राज वर्मा जी, भाई साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय विनोद भट्ट सर, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आदरणीय रंजना जी, जी। इस योगाहार कार्यक्रम की जब शुरुआत जिन्होंने की थी आदरणीय पवन कुमार जी के साथ, वो शख्स का भी मैं आज परिचय दिलाने के लिए उत्सुक हूँ। वो आदरणीय है आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी, जिनका यह जी, योगाहार जी, जी, कार्यक्रम जी। आदरणीय पवन जी और आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संचालित हुआ था। तो उनको सदन को वो अवगत है और उनका अपने 2 वचन कहें और हमारे योगाहार सदस्य उनको जाने। आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी। जी, 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 मैं क्षमा चाहती हूँ आदरणीय विवेक बेनीपुर जी सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सादर आमंत्रित हैं। जी, आदरणीय विवेक सर, मेरी आप तक आवाज आ रही है? चलिए, आवाज शायद नहीं आ रही होगी, अभी आ जाएगी तो चलिए, चलिए ठीक है, कोई कोई नहीं। बात नहीं है। हाँ, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आप तक आवाज आ रही है? जी, नहीं, कोई बात नहीं। आदरणीय मुकेश मालवीय जी जुड़े हुए हैं, हमारे योगाहार के सदस्य। नए-नए योग शिक्षक लाते हैं हमारे मुकेश मालवीय जी, आप तक आवाज आ रही है? आप स्वागत है आपका। रितेश पटेल जी। जी। आदरणीय यमियल गौर साहब। जी, आदरणीय यमियल गौर साहब, आपको तक मेरी आवाज आ रही है? आप आज सादर आमंत्रित हैं। चलिए, उनकी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। अब आदरणीय बने सिंह जी। बहन जी ओम। जी भाई साहब, जी, 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 स्वागत है आपका। जी, सदन को मेरा नमन। और आज 1000वें दिवस पूर्ण करने पे सभी सम्मानियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मार्गदर्शक के रूप में जो नित्य जोड़ते हैं पवन सर, मुरीलाल सर, हमारे बहन जी, आप स्वयं इतना पुरुषार्थ करते हुए सबने इसमें जोड़ा। मुझे भी इस गंगा में के बीच में ही मुझे मुनीलाल सर और दादू ने मुझे जो जोड़ा, मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और उससे जो सीखने को मिला, जैसा हमारे योगाचार्य जी ने बोला, वो एक भाईचारे की भावना तो जब से हम लोग अगर पतंजलि से जुड़े हैं तब से सबकी के मन में आ गई है, परंतु विशेष करके विभिन्न आयामों को हमने जो अनुभव लिया है और एक दूसरे से शेयर करके जो बात हमने सीखी है, उसका कहीं हम इस दुनिया में कितना ही पैसा दे के भी सीखने की कोशिश करते हो तो शायद नहीं मिलती। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और अधिक शब्द तो मेरे पास नहीं है, कि सभी को शुभकामनाएं और सभी का पुरुषार्थ ये काम आया और आगे भी भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए भी इस योगाहार मंच को ऐसी शुभकामनाएं कि हम आने वाले समय में अपने युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास करें। मैं भी अब शुरू कर दिया हूं, जिससे कि वो भी प्रेरणा लें और ये हमारा मंच निरंतर चलते रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ पुनः सभी को धन्यवाद। ओम। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपको भी शुभकामनाएं। आदरणीय विवेक सर, मेरी आप तक आवाज आ रही है? तो आपका स्वागत है। सभी को नमस्कार। जी हाँ, जी नमस्कार सर. आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे मराठीमध्ये. धन्यवाद धन्यवाद। आज 1000वें दिन की
इस अवसर पे आपने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये एक जो जर्नी रही है, ये एक जो हमारा सफर रहा है, मैं कोविड से लेकर ये राम जन्मभूमि का, ये जो हमारा राम मंदिर का स्थापना हुआ, ये सारे चीजें हम लोगों ने इस जर्नी में देखा है। और इस जर्नी में आप लोगों का जो सहयोग रहा है, आप लोगों का जो कार्य रहा है, वो प्रशंसनीय है। वो आप लोगों ने किसी भी दिन को ना छोड़ते हुए इसको निरंतर इस काम को करते रहे हैं, और इसके साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं, इतने सारे लोग लाभप्रद हुए हैं। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कहने के लिए। मेरी हरदम से आप सबके लिए बहुत सारी शुभेच्छा और बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। एकदा मराठीमध्ये शुभकामना द्या सर। ये आप बोल दो मैम मेरी तरफ से। नहीं, आपने बहुत अच्छे से मराठी सीख ली इसलिए। ये आपने सिखाया मैम, आप ही ने जो थोड़ा बहुत सिखाया उतना ही बोल पाता हूँ। जी जी, हमारे योगा मंच पर सब मराठी बोल रहे हैं, बिल्कुल। अभी हमें ऐसे ही करना है, सबको मराठी, तमिल, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी सब बोलना है। तो जी बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज आपकी उपस्थिति लगी, अच्छा लगा सर। आप जुड़े रहिए और आपका आशीर्वाद बहुत हम पर बहुत बना रहे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और चलिए आगे में आदरणीय हमारे बीच में हमारे साथ, क्योंकि समय तो बढ़ रहा है और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनको सबको लेना दिनेश है सर कहाँ आदरणीय। चले गए आज? कौन दिनेश सर? सर नजर नहीं आ रहे। हाँ, आज दिनेश सर नहीं है। जी जी, थोड़ा कुछ सा नेटवर्क स्पीड से, की वजह से नहीं जुड़ पाए होंगे। अगर क्या है समय कम लें और अगर बुलाते रहें तो सब लोग जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा बुलाते रहें फटाफट। जी तो जी जी जी, आगे आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी संचालन करिए, लेकिन बस बुलाते जाइए ताकि समय हो जाए। 37 हो गए। जी 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 जी, आगे आप बुलाइए। जी आदरणीय, मैं आपको मंच सौंप देती हूँ। जी आदरणीय भाई साहब। बहन जी बुलाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। जी आगे आदरणीय तोलाराम पटेल भाई साहब। जी जी जी, आपका स्वागत है। जी ओम बहन जी, धन्यवाद आपको। मैं मैं जुड़ तो नहीं पाता हूँ, कभी कभी मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर मैं इस समय बहुत अच्छे किसानों से, मुन्नीलाल जी भाई साहब जैसे, हमारे शरद भैया जैसे, हमारे एमएल गौर साहब जैसे, इन लोगों से मेरा संपर्क केवल इसी कारण से हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ आपका और इस योगाहार मंच का, और मैं सबको धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद आपको, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे में आदरणीय प्रतिभा बहन जी, प्रतिभा राजे जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। 1000 दिवस पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सबको बहुत बहुत बधाई और सभी को मेरा प्रणाम। और योग आहार से जुड़ के जो लाभ हुआ है और एक परिवार बन के जो हमें ज्ञान मिला है, तो ये तो अकल्पनीय है और इसका कोई वर्णन नहीं कर सकते कि बहुत सारा ज्ञान सागर जो हमें मिला है उसमें से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस मंच से जोड़ने के लिए। मुन्नीलाल भाई साहब ने हमें जोड़ा था इसमें, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप जुड़े रहते हैं, बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अभिनंदन, शुभकामनाएं आपको भी। आदरणीय बिंदेश्वरी तिवारी जी, जी आपका स्वागत है भाई साहब। आप तक आवाज आ रही है? आदरणीय गणपत लाल जी, आप तक आवाज आ रही है? ओम सदन में सभी जुड़े हुए सबको सादर प्रणाम। मुन्नीलाल जी भाई साहब, पवन जी सर, प्रणाली बहन जी, आप ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से कुछ चला रहे हैं। इसके 1000 दिन पूरे होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई स्वीकार करें और आशा करता हूँ कि ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहे। मैं भी इसमें कभी कभी जुड़ पाता हूँ, कभी नहीं जुड़ पाता हूँ, उसके लिए माफ़ी। पर इस कार्यक्रम से जुड़ के मेरे को अब इतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है बोलने का भी। और खेती तो मैं करता ही हूँ, और ये नए नए इसमें जो खेती के जो कीटनाशक है जो आप बताते हैं, वो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप ये पूरा कार्यक्रम जिसमें आप यात्रा भी करवाते हैं, भजन भी सुनवाते हैं,
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। ओम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे आदरणीय अस्तिवा तिवारी जी बहन जुड़ी है। जी दीदी। जी बनी सिंह भाई साहब। जी, सदन के सभी दिव्यात्माओं को मेरा प्रणाम। योगार परिवार और योगार मंच से अमूल्य रत्न प्राप्त किया है, जिसकी कोई सराहना नहीं की जाए, जिसका कोई मूल्य नहीं किया जाए, ऐसा बिना पैसे लिए नहीं दे सकता, ऐसा हमें आभास होता है। मैं तो अपने आप में मानता हूँ कि अहोभाग्यशाली समझता हूँ कि अपना भाग्य उज्जवल है, ऐसा मंच हमें मिला है और सभी दिव्य आत्माओं को ज्ञान प्रतिदिन मिलता है। इसलिए 1000वें दिवस पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। जी ओम। जी आपको भी 1000 डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दिवस की। और आगे मैं आदरणीय अनिल राय जी। जी आदरणीय अनिल राय जी, आपका स्वागत है शुभकामना देने के लिए। अब हमारा समय हो गया है, समापन की तरफ चलना है। अब चलिए, अनिल राय जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही। अस्तिवा तिवारी जी आप जुड़े हैं, आप तक मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। चलिए, अब हमारे बीच में हमारे योगार सदस्य आदरणीय वैशाली विनायक जी। जी जी मैं राह देख रही थी। जी 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 ओम बहन जी, ओम स्वागत है बिल्कुल। ओम ओम रजना जी धन्यवाद। ओम आज का 1000वां दिन है ना, तो मेरे सभी को शुभकामनाएं 1000वें दिन पर। हमारा सब योगाहार सदन को सादर प्रणाम। वसुदेव कुटुंबकम ऐसा हमारा योगाहार है। इसमें अनेक वैज्ञानिक लोग हैं, योगाचार्य है, डॉक्टर है, खेती के बारे में जानने वाले बड़े किसान लोग ही आते, लेकिन यहाँ सभी को योग्य सम्मान मिल जाता है। ये देखकर हमारा योगाहार चलता रहा है। अच्छे विचार मिलते हैं आहार के बारे में, खेती के बारे में, आरोग्य के बारे में, योग के बारे में हमें बहुत लाभ मिलता है। ऐसा उत्तरोत्तर कार्यक्रम चलेगा, ऐसी शुभकामनाएं मैं देती हूँ। और डॉक्टर किशोर जी ना, किरण जी, उसने कहा ना हमें कि अपने अपनी ये जैसी नदी है योगारे, अपना योगार जो अभी चल रहा है ना, वह नदी जैसा बहता रहेगा और वैसा बहता रहेगा उत्तरोत्तर। ऐसे मेरे और शुभकामना है और मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद बहुत सभी बहुत को। धन्यवाद आदरणीय बहन जी वैशाली जी, आपने बहुत सुंदर बताया। और जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल अब राममय हो गया है। और आगे और भी अच्छा इस प्रोग्राम में नया मोड़ आएगा और हम सब नए लोग भी इस योगा कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इस परिवार को और आगे लेके चलेंगे। और ये परिवार एक बहुत बड़ा वृक्ष की तरह होगा, जिनके बहुत सारे पालवी होंगी और फल लगेंगे, फूल लगेंगे। ऐसा ये योगाहार कार्यक्रम बड़ा वृक्ष की तरह होगा। तो मैं आगे हमारे सदन में हमारे कोई भाई बहन छूटे होंगे तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। और हम समापन की तरफ चलते हैं। आगे में जी अस्तिवा तिवारी जी ने माइक खोला है। बिल्कुल स्वागत है आपका। जी, योगाहार मंच को नमन। योगाहार में जुड़ने वाले सभी सदस्यों को नमन। ये कार्यक्रम बहुत अद्भुत है। आज 1000वां दिन है। सभी को से नए नए अनुभव जो शेयर हो रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे सभी को योगाहार में, योग में, दोनों में बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। बस इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आगे में आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब को सादर तिवारी जी, आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी सादर आमंत्रित। जी ओम। सदन को प्रणाम, नमस्कार। ये 1000वां दिवस योगाहार कार्यक्रम की शुभकामनाएं। हम लोग जब तक ऊपर नहीं चले जाते हैं तब तक डेली एक एक दिन हम लोगों को सीखना है। यही इसी कार्यक्रम पर योगाहार चल रहा है।
क्योंकि हम कोई भी जो जो योग शिक्षक आते हैं, चीफ गेस्ट आते हैं, उनसे कुछ न कुछ हम नई नई चीजें सीखते हैं। सीखने का कोई उम्र होता नहीं है और इसीलिए